अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इन टुडेज़ लेक्चर चैप्टर नंबर 11 लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम मेन टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर था, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 4 जो थे आपके हमने डिस्कस किए थे। इसी से हम आगे चलेंगे, जिसमें आपके पास फर्स्ट वन वहीं पर आ जाता है। अगेन सिंपल एक समरी दे देता हूँ वहीं से कि आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अफेक्ट आता है और बैलेंस शीट में क्या अफेक्ट आता है, उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सपेंस जो आपका रह गया है तो आप उसको कंसर्निंग एक्सपेंस में ऐड करेंगे, और अगर वो मौजूद नहीं है तो आप उसको उसी जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट में इसका अफेक्ट क्या आएगा कि आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, करंट लायबिलिटी बन जाएगी, आप इसको लायबिलिटी में मेंशन कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। इसी तरह प्रीपेड वो एक्सपेंसेस जो आपने पहले से अदा कर दिए हैं, आप सिंपली इसको कंसर्निंग एक्सपेंस में से इसको माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में उस कंसर्निंग में से माइनस करेंगे, और बैलेंस शीट के अंदर आप उसको अपना एसेट बना लेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर रेवेन्यू थे, रेवेन्यू जो आप ऑलरेडी आप रिसीवेबल हैं, जो अभी तक आपको नहीं मिले, तो आप उसको क्या करते थे कि आप सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अभी तक रेवेन्यू आपको नहीं मिला है आप उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं। अगर पहले से मौजूद है उसमें ऐड कर देंगे, अगर नहीं मौजूद तो आप अपने इनडायरेक्ट इनकम में उसको मेंशन कर देंगे। और उसका बैलेंस शीट में क्या अफेक्ट आता है, जो चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली है तो आप उसको अपना एसेट बना लेते हैं कि ये वो रेवेन्यू है जो अभी तक मुझे नहीं रिसीव हुआ। और अगर आप कोई पेड इन रिसीव इन एडवांस है, ऐसा रेवेन्यू जो आपका नेक्स्ट मंथ का था, नेक्स्ट वीक का था, आपको अभी से मिल गया, या नेक्स्ट ईयर का था, आपको अभी से मिल गया है, तो आपने उसको अपनी बुक्स के अंदर सिंपली माइनस कर देंगे और साथ अपनी लायबिलिटी बना देंगे, जिसको आप अपने अनअर्न्ड कमीशन के नाम से, अनएक्सपायर्ड इनकम के नाम से जानते हैं। अब जो आज का लेक्चर था वो सिंपली आपका इसी से नेक्स्ट टाइप थी डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स की। सबसे पहली चीज़ एसेट्स क्या होते हैं आपको भी पता है, रिवाइज करना है कि सिर्फ एसेट्स आपके पास वो किसी पास्ट इवेंट का रिजल्ट है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है। इन फ्यूचर आप इनसे कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेते हैं, और उसका जो कंट्रोल है सिंपली है कि आपके पास कंट्रोल है, ओन भी आप करते हैं, जिसको आप इन फ्यूचर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप उसको उसमें से लेते हैं। और इसको डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा कि डेप्रिसिएशन इन सिंपल वर्ड्स कि ये वो सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ अमाउंट है कि जो इसको डिक्रीज़ कर रही है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू को डिक्रीज़ कर रही है, इसकी वर्थ को कम कर रही है। किस वजह से? आपके इस्तेमाल करने की वजह से। लेट्स से एक एग्जांपल है, आप कोई भी फ़ोन परचेज़ करते हैं, बाइक परचेज़ करते हैं, जो 0 मीटर में जो आपने उसकी प्राइस पे की थी और 1 महीने बाद आप उसको बेचने जाते हैं, तो जो उसकी प्राइस में फ़र्क आया है वो किस वजह से आया? आपके इस्तेमाल की वजह से आया, ठीक है। तो जो आपके एसेट की वैल्यू में कमी लेकर आ रही है, जो चीज़ आपके इस्तेमाल करने की वजह से, और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे ऑब्सोलेंस है, टेक्नोलॉजी का चेंज होना है, तो ये उस एसेट की वर्थ को, उसकी वैल्यू को, मॉनेटरी वैल्यू को कम करती है, जिस वजह से आप इसको अपनी बुक्स में एज एन एक्सपेंस शो करते हैं उस एसेट का। ये आपके एसेट की वैल्यू को डिक्रीज़ करती है, इसलिए आप इसकी डेप्रिसिएशन को, जितने भी टेंजिबल गुड्स हैं तो जो उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर रही है उस अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन कहेंगे, और इनटेंजिबल एसेट्स हैं तो उसकी जो वैल्यू को कम किया जाएगा या जो वक्त के गुजरने के साथ साथ कम हो रही है उसको हम एमोर्टाइज कहेंगे। अब इसके अंदर फाइनल अकाउंट के अंदर इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी कि आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस से बाहर एडजस्टमेंट के अंदर परसेंटेज गिवन होगी कि आप प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर को आप इतने से कम डेप्रिसिएट कर दें। तो वो जब आप डेप्रिसिएट करेंगे उस डेप्रिसिएशन को आपने सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, अगर तो पहले अंदर आपने सिंपली वहाँ पर लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना देना है। और बैलेंस शीट में इसको आप क्या करेंगे कि सिंपली आप उस एसेट में से इसको एसेट में मेंशन करेंगे और उस एसेट में से इसको माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन अमाउंट जो भी होगी आपकी, आप उसको माइनस करेंगे इनर कॉलम के अंदर, और बाहर आउटर कॉलम में इसको माइनस करके उस एसेट की वैल्यू लिख देंगे। अब सिंपल नेक्स्ट टाइप आपके पास आ जाती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब सिंपल है, पहले प्रोविजन क्या चीज़ होती है, इससे पहले भी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया प्रूडेंट लॉ के बारे में। प्रूडेंट लॉ वो लॉ है कि आप जब भी कमिंग इन फ्यूचर आपको कोई भी लॉस नज़र आ रहा है, कोई भी एक्सपेंस नज़र आ रहा है, तो उसके लिए जो आप एक्शन आज से लेना शुरू करते हैं
कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, कोई ऐसा एक्टिविटी क्रिएट करते हैं कि जिसकी वजह से आप आने वाले वक्त में जो आप उस लॉस को टैकल कर सकें, जिस वजह से आप उसके लिए जो रिज़र्व सेविंग इकट्ठी करते हैं उसको फेस करने के लिए उसको हम प्रोविज़न कहते हैं। प्रोविज़न इन अदर वर्ड्स की ये आपकी प्रोबेबिलिटी है ऑफ दैट एक्सपेंस या लॉस के इसने होना है या नहीं होना, ठीक है। तो आप उसके लिए पहले से तैयार हो रहे हैं, तो वो जो पहले से तैयार होना है आप उसके लिए कुछ ना कुछ रिजर्व इकट्ठा कर रहे हैं जिसका नाम आपने प्रोविजन बनाया है। अब बैड डेट्स क्या चीज़ होते हैं आपको भी पता है कि आपके जितने भी डेटर्स हैं वो किस तरह क्रिएट होते हैं। आपने कोई क्रेडिट सेल्स की जिसके बाद आपके डेटर्स क्रिएट हुए, वो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं और उनमें से अगर आपको किसी भी वजह से किसी भी वजह से वो आपको पैसे नहीं अदा करते, अब वो जो किसी भी वजूहत कौन कौन सी, इंसॉल्वेंट हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है, डेथ हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकता है, तो ये मुख्तलिफ आपके पास रीज़न्स हैं कि वो आपको पैसे क्यों नहीं अदा कर रहा। लेकिन आपकी कंपनी के लिए, आपके बिज़नेस के लिए वो बैड डेट्स हैं, क्योंकि ये वो डेटर्स हैं जो आपको जिन्होंने अदा पैसे नहीं किए। तो इन सिंपल आप उसके लिए पहले से प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं, किन के लिए? बैड डेट्स के लिए। अब ये आएंगे कहाँ पर? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस शो होंगे और बैलेंस शीट में ये कैसे अफेक्ट लेकर आएगी। तो इसके अंदर आपके पास सबसे पहली चीज़, इसका दोनों अफेक्ट, थोड़ी सी इसकी टेक्निकल आसान सा फार्मूला है, टेक्निकल भी है लेकिन आसान सा फार्मूला है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका इसका बैड डेट्स का किस तरह से चेंज आएगा। आपके पास 4 चीज़ें हैं, ये एक फार्मूला आपके पास जिसमें मैंने पहले से मेंशन कर दिया, बानो के नाम से मेंशन कर दिया, बी फॉर बैड डेट्स, ए फॉर एडिशनल बैड डेट्स, एन फॉर न्यू प्रोविजन एंड ओ फॉर ओल्ड प्रोविजन। अब इस फार्मूले का फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर पहले तो ये वैल्यूज़ कहाँ पर गिवन होंगी, ये वैल्यूज़ आपको सबसे पहले बैड डेट्स की और ओल्ड प्रोविजन की ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगी। अच्छा, बाकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन होंगी। अब एडजस्टमेंट में ये किस तरह से गिवन होंगी? एडजस्टमेंट में ये आपके पास फिगर आ जाएगी कि आप इतने अपने बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दें, अच्छा, और साथ आपको वैल्यू दे दी जाएगी। तो वो वैल्यू आपकी किसकी होगी? एडिशनल बैड डेट्स की होगी। इट मीन्स कि आपके ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स गिवन है, आपने अगर नहीं है तो आपको एडिशनल बैड डेट्स दे दिए गए हैं जो आपके इस साल इनकर हुए हैं आफ्टर इस ये पूरे साल गुजरने के बाद। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो राइट ऑफ करने की आ जाएगी, आप इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और जो आपके पास तीसरी चीज़ आती है न्यू प्रोविजन, जो चीज़ आपको बैड डेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी इन परसेंटेज, तो वो आपके लिए क्या कंसिडर की जाएगी? न्यू प्रोविजन कंसिडर की जाएगी। तो ये भी अगेन आपकी एडजस्टमेंट में होगी और इन परसेंटेज गिवन होगी। अब आपके पास जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को हम आपस में, ये जो आपके पास फर्स्ट 3 फिगर्स हैं, इन सिंपली अगर मैं आपको इनकी वैल्यूज़, आपको पहले तीनों वैल्यूज़ आपके ऐड होंगे, ये सारी वर्किंग आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी। आप ये तीनों के तीनों जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करेंगे और जो आपके पास ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस पे गिवन होगी वो आप इसमें से माइनस कर देंगे। जब आप ये काम सारा कर देंगे तो जो इनका अफेक्ट आएगा वो आप आउटर कॉलम में ले जाएंगे अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये अफेक्ट आपका, अब इशू ये है कि ये परसेंटेज हम किस में से फाइंड आउट करेंगे और इसको किस में से राइट ऑफ करेंगे। तो जो बैलेंस शीट में आप वर्किंग करेंगे इसकी, जो फर्स्ट अफेक्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट का हो गया और दूसरा आपका अफेक्ट बैलेंस शीट में हो गया। आप सबसे पहले अपनी जो डेटर्स की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसमें से अगर आपके पास एडिशनल बैड डेट्स गिवन है आप उनको माइनस करेंगे। आपके पास जो भी वैल्यू बचेगी, आपने सबसे पहले इसको माइनस कर दिया एडिशनल बैड डेट्स को, फिर जो वैल्यू आपके पास बचेगी आप उस वैल्यू पर, ये जो परसेंटेज वाली वैल्यू आपको मैंने बताई है न्यू प्रोविजन की, आप उसके ऊपर वो परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आपके पास आएगा आप फिर उस न्यू प्रोविजन को इसमें से माइनस करेंगे, फिर जो आपके पास नेट डेटर्स बचेंगे वो आप आउटर कॉलम में लेकर जाएंगे। तो ये 2 अफेक्ट्स से आपके बैड डेट से रिलेटेड सिंपल हैं, प्रोविजन मेंटेन करनी है। और ये सारे अफेक्ट्स हैं कि आपके पास ये दोनों ट्रायल बैलेंस में, ये दोनों एडजस्टमेंट्स में, ये फिगर में मौजूद होती है, ये परसेंटेज में होती है, बैलेंस शीट की जो वर्किंग है। बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपको लेट से एडजस्टमेंट नहीं गिवन, ये एडिशनल बैड डेट्स नहीं गिवन होते तो आप डायरेक्टली उस परसेंटेज को डेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी न्यू प्रोविजन को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टाइप है वो आपके पास आ जाती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स आपको ही पता है 2 तरह के हैं। एक डिस्काउंट आप
किसी से रिसीव करते हैं और एक है डिस्काउंट अलाउ करना। अब डिस्काउंट अलाउ आप कब करते हैं, आपने सेल की थी, आपने जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स थे उन्होंने बिफोर द डेट ऑफ द मैच्योरिटी अगर आपको पेमेंट कर देते हैं तो आप कुछ ना कुछ उनको डिस्काउंट दे देते हैं, और बिफोर द टाइम अगर आप किसी को अदायगी कर देते हैं अपनी पेमेंट्स की तो आप उसमें से वो आपको डिस्काउंट रिसीव हो जाता है। अब ये जो दोनों पार्टीज़ इससे रिलेटेड हैं, इसमें दो पार्टीज़ आपके पास कौन कौन सी आ जाती हैं। अब अगेन आप अपने इन डिस्काउंट्स को टैकल करने के लिए फिर से प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं। अब जो डिस्काउंट्स आपके जिन दो से रिलेटेड हैं इनमें आपके पास एक क्रेडिटर्स आ जाते हैं और फिर आपके पास एक डेटर्स आ जाते हैं। एक को आप अलाउ कर रहे हैं और एक को आप रिसीव कर रहे हैं। अब क्रेडिटर्स जिनको पैसे आपने दिए थे उनसे जो चीज़ आपने रिसीव की है वो आपके पास आ गई डिस्काउंट रिसीव के नाम से, और जो चीज़ आपने किसी को अलाउ की है जो आपके डेटर्स थे वो आपके पास डिस्काउंट अलाउड आ गए। अब सिंपल बात है, अब इसका एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे। अब जो चीज़ लेट्स आपने डिस्काउंट किसी को अगर अलाउ किया है और उसके लिए प्रोविज़न मेंटेन कर रहे हैं तो इन सिंपल वर्ड्स कि आपके लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा, और जो इसके लिए आप प्रोविज़न मेंटेन कर रहे हैं ये भी अगेन ये रेवेन्यू है। ऑब्वियस ही बात है कि आप जो इसके लिए प्रोविज़न मेंटेन करेंगे वो आपके लिए रेवेन्यू क्रिएट होगा, लेकिन बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट आएगा कि आप इसको क्रेडिटर्स में से, टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स में से आप अपनी लेस कर देंगे प्रोविज़न को जो आपने क्रेडिटर्स के लिए बनाई, जो आपने डिस्काउंट के लिए बनाई, फिर जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो आप बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में ले जाएंगे कि ये नेट क्रेडिटर्स हैं, और डेटर्स में से भी अगेन आप इसको लेस करेंगे प्रोविज़न को, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट आप इस लेस करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, और जो वैल्यू आपके पास बच जाएगी वो आप आउटर कॉलम में ले जाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स अब जो क्वेश्चन रेज होता है कि अगर आपके पास ये बैड डेट्स की भी प्रोविज़न पड़ी हो और डिस्काउंट के लिए भी आपको दे दी जाए तो आप पहले किसको लेस करेंगे। तो पहले आप अपनी ये बानो वाली वर्किंग करेंगे, जो डेटर्स आपके पास बचेंगे आप उसमें से अगेन लेस कर देंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। इसी कॉलम के अंदर आप नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करके आप अपनी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करेंगे, फिर आप इसको इधर नहीं मेंशन करेंगे, यहीं से इसको अब जो नेट आपके पास डेटर्स आ जाएंगे वो आपके पास बाहर आउटर कॉलम में चले जाएंगे। तो ये अगेन आप अपने एक्सपेंसेस को टैकल करने के लिए प्रोविज़न मेंटेन की थी और उसको उन जगह पर उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा थे मेंशन कर दी, और बैलेंस शीट के अंदर आपने दोनों को क्रेडिटर्स के थे तो क्रेडिटर्स में से माइनस कर दी, और अगर डेटर से रिलेटेड थे तो डेटर्स में से माइनस कर दिया। अब आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास इंटरेस्ट नाम से ज़ाहिर है ये आपकी कंपनी का एक्सपेंस है, ठीक है, जो आपने हर हाल में पे करना है उन लोगों को जिन लोगों से आपने पैसे लिए थे, किस वक्त जब आपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया था, अपने कैपिटल का हिस्सा बनाया था, और वो हिस्सा माइट भी डिबेंचर की सूरत में भी हो सकता है और लोन की शक्ल में भी हो सकता है। तो अब आप उनको इंटरेस्ट पे करें। अब जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो दो तरह के, अब इनके अफेक्ट दो तरह के हैं। एक तो आपका अफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा इफेक्ट आपका जो बैलेंस शीट में आएगा वो इफेक्ट आपके पास क्या आएगा कि आप अपने कैपिटल के इंटरेस्ट को अगर तो मेंशन है ठीक है, नहीं मेंशन तो आप इसको ऐड करेंगे, मेंशनड है तो उसमें ऐड कर देंगे, नहीं मेंशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप अपने इंटरेस्ट लिख करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी परसेंटेज आपको गिवन है उस कैपिटल की वैल्यू पर इस इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे, और चार्ज करने के बाद इसको मेंशन कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट के अंदर आप इसको सिंपली इसी वैल्यू को उस कैपिटल में से डिक्रीज कर देंगे। ये नीचे एरो का मतलब क्या हो गया कि आप उसको कैपिटल की वैल्यू को कम कर देंगे, यानी कैपिटल कि जो भी आपके पास वैल्यू गिवन होगी उसमें से आप लेस कर देंगे, जो भी इंटरेस्ट इसके ऊपर आया है आपने सिंपली इसको माइनस कर दिया। अब इसके बाद आपके पास आ जाती हैं ड्राइंग्स आपको भी पता है कि सिंपल है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो आपने को ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी वो गुड्स की शक्ल में है, कैश की शक्ल में, कोई भी चीज़ अगर बिज़नेस से विड्रॉ करवाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो आप उसको ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स आपके पास कहाँ पर आती हैं आपको ही पता है कि आप इसको अपने बैलेंस शीट में से जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो कैपिटल में से इसको ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। अब इसका अफेक्ट हम देख लेते हैं कि इसका जो अफेक्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन, ये होता क्या है,
ड्राइंग्स का हमें पता चल गया कि ड्राइंग्स आपके पास क्या चीज़ें थी, पर्सनल यूज़ के लिए जो भी ऑनर जो है वो चीज़ों को विड्रॉ करवाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने इसका अफेक्ट देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में इसका क्या अफेक्ट आएगा। अब आप ऑनर अगर विदाउट क्योंकि आप उसको कैपिटल को डिक्रीज़ कर देते हैं जब वो ड्राइंग्स अपनी लेकर ड्राइंग्स उसमें से निकलवा लेता है, इसके अंदर अब वो इंटरेस्ट आप उससे चार्ज कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपने बिजनेस से निकलवाई हैं आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। वो अगर कैश पर है तो परसेंटेज उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर वो गुड्स की शक्ल में है तो जो गुड्स की वैल्यू होगी, वर्थ होगी, आप उसमें से उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उस वैल्यू को उस इंटरेस्ट को उसके ऊपर चार्ज करेंगे। इन अदर वर्ड, इन सिंपल वर्ड्स, कि आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो आपकी कंपनी का एक्सपेंस ट्रीट हुआ है, और यहाँ पर जो आप ऑनर से उसकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं वो आपकी कंपनी का रेवेन्यू ट्रीट हुआ है। तो जब ये रेवेन्यू ट्रीट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके क्रेडिट साइड पर, जहाँ पर आप इनडायरेक्ट रेवेन्यू मेंशन करते हैं, वहाँ पर आप इसको मेंशन कर देंगे, जो इसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वहाँ पर ऐड कर देंगे। और आप बैलेंस शीट के अंदर जहाँ पर ड्राइंग्स, अब वो कहाँ पर ड्राइंग्स आती हैं, कैपिटल का पोर्शन बना हुआ है, कैपिटल की वैल्यू, इसमें से आप लेस करते हैं ड्राइंग की वैल्यू को। यहाँ से आप क्या करेंगे, अब जब इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया तो आप सिंपली इस ड्राइंग की वैल्यू में आप इसको ऐड कर देंगे। ऐड इन जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप इसको ऐड करेंगे तो जो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी वो आप इसमें से माइनस करेंगे, यानी आप उसकी ड्राइंग्स के अंदर इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो सिंपली आपके पास आपके ड्राइंग्स बढ़ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने इस कैपिटल को माइनस किया था, इंटरेस्ट को भी आपने यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो वो कैपिटल में से उसको माइनस कर देगा। अब जो सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल सारी की सारी टाइप्स हो गई, एक एक करके इस एडजस्टमेंट के ऊपर इसके आगे फर्दर मज़ीद डिटेल्स हैं, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर से इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई होप कि बच्चों आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ड्राइंग से इंटरेस्ट जो जो चीज़ें न्यू थी वो सिर्फ एक ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि जब क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएँ तो बार बार उसका कॉन्सेप्ट ना दिया जाए, बल्कि उन क्वेश्चंस के अंदर जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको डिस्कस किया जाए। थैंक यू सो मच।